बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम कुरान पाक की तिलावत से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक को खामोशी से और गौर से सुनो और इस पर अमल करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहा इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात वयतूबल्लाहु अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। Dear students, today we are going to start science grade 4 lecture number 3 unit number 7 force and machine. Today our topic is effects of the force. Book page number 74. Please open your books and listen me carefully. Dear students, first of all I want to tell you introduction of the effects of the force. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो पहला पढ़ा था, जिससे में हमने ये पढ़ा था जो फोर्स है वो किसी चीज़ की जो शेप है वो चेंज कर देती है। तो आज का जो हमारा दूसरा फैक्ट है, इसमें जो फोर्स है वो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, किसी चीज़ की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। इसके लिए दो पिक्चर आपके सामने हैं, इनको देखें। एक पिक्चर में बॉल आ रही है और बैट्समैन उसको हिट कर रहा है। जब बॉल आई उसकी डायरेक्शन और थी, जब बैट्समैन ने उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरह दूसरी पिक्चर में एक फुटबॉलर है जो कि फुटबॉल से खेल रहा है, उसने भी उसकी डायरेक्शन को चेंज किया। पहले फुटबॉल उसकी तरफ आ रही थी, जब उसने उसको हिट लगाई तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो वापस उससे दूर चली गई। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम आर SLOs आर इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसमें हम इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस SLOs. Dear students, now open your books, book page number 74 and listen me carefully. Force and change in the direction of the moving object. Force, कुव्वत and change और तब्दीली in the direction सिम्मत में ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की सिम्मत में तब्दीली। इंशाल्लाह आज हम ये पढ़ेंगे, तवज्जो से देखें। फोर्स नॉट ओनली मेक द ऑब्जेक्ट मूव स्लो और फास्ट। जो फोर्स है वो ना सिर्फ चीज़ों को आस्ता या तेज़ करती है, बट इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, बल्कि ये मूव करती हुई चीज़ों की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो भी चेंज कर देती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, व्हेन अ बैट्समैन हिट द बॉल, जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करेगा विद बैट, बैट के साथ, हिज फोर्स नॉट ओनली मूव द बॉल फास्टर, इसकी फोर्स से जो बॉल है, जो गेंद है, वो ना सिर्फ तेज़ जाएगी बट चेंज इट्स डायरेक्शन, बल्कि इसकी जो डायरेक्शन, जो सिमत, वो भी तब्दील हो जाएगी। एज विल, जैसा कि फिगर 7.5 में दिखाया गया है। सिमिलरली, इसी तरह अ फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, चेंज तब्दील कर देता है द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की सिमत को, ऑफ अ बॉल, बॉल की, बाय किकिंग इट विद हिज फुट, अपने पाँव के साथ इसको किक लगा के इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है। फिगर 7.6, जैसा कि फिगर 7.6 में दिखाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने ये बस ये पढ़ा कि फोर्स चीज़ों को स्लो या फास्ट नहीं करती, बल्कि उनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सम अप द लेक्चर एंड गिव यू होम टास्क। प्यारे बच्चों, आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो फोर्स है वो चीज़ों की, मूविंग चीज़ों की जो डायरेक्शन वो भी तब्दील कर देती है। तो आज का जो आपका होम टास्क है उसमें एक एक्टिविटी है जो कि पिछले टॉपिक की है, एक्टिविटी 7.2। ये आपने घर में अच्छी तरह करनी है। टॉय कार्स लेनी है, पहले उनको इक्वल फोर्स लगानी है, तो इक्वल फोर्स लगाने के बाद उनको छोड़ देना है, वो बराबर जाके रुकेंगी। फिर एक कार्स को कुछ ज़्यादा फोर्स लगानी है और एक को कम लगानी है। तो जिसको आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे वो ज़्यादा दूर जाएगी, और जिसको आप फोर्स कम लगाएंगे वो करीब जाएगी या ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो ये एक्टिविटी है जो आपने घर में करनी है। Dear students, today our lecture has been ended. Inshallah, we shall meet in next lecture with the new topic. Allah Hafiz.